तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 का जो है, देखो कक्षा 10 का अध्याय 10 है जिसका नाम है वृत्त, और आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको इस अध्याय में यूज होने वाला जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स था, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है, उसका जो है हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही। और उसके बाद जो है प्रश्नावली 10.1 को भी अच्छे से बता दिए हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 को बताएंगे। और एक वीडियो बनाए थे जिसमें प्रमेय 10.1 और 10.2 बताए थे, तो उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 10.2 सीखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट्स को सीखते हैं। आप लोगों को ऐसे हम बता चुके हैं कि देखो, अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, और बाहर में कोई एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम देते हैं पी, ठीक है ना। तो इस वृत्त पर इस बाह्य बिंदु से जो खींचा गया स्पर्श रेखा है, कै गो होगा? दो गो होगा। देखो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हुआ, एक स्पर्श रेखा ये हुआ। कोई दिक्कत है? बीच में क्या होता है रे बाबू? केंद्र होता है। इसको ऐसे मिला दिए तो ये क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहाँ भी इसको ऐसे मिला दिए तो क्या होगा? त्रिज्या होगा। कोई दिक्कत है? ओ केंद्र वाला मान के चलिए वृत्त है, पी इसका बाह्य बिंदु है, और पी और यहाँ नाम देते हैं क्यू और यहाँ देते हैं आर। ये जो पी क्यू और ये जो पी आर देख रहे हैं, इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना, तो ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो ये याद कर लो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। और एक बात ये भी याद रखो कि ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या भी क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है ना, क्या होती है? बराबर होती है। और ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ 90 डिग्री का। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अगर आपको ये सब बात अगर अच्छे से पता है, तो आपका जो है प्रश्नावली 10.2 का जो भी हम सवाल बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? अगर पी बाह्य बिंदु है और ये पी आर स्पर्श रेखा है, ये पी क्यू भी स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो है दो गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। और केंद्र केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यानी मतलब जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यानी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जो कि आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ये वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा कितना डिग्री कोण बनाएगी? 90 का। ये बात क्लियर, यानी हिसाब क्लियर, ठीक है। तो अब जो है इसको मिटा देते हैं। हम पिछले क्लास में भी इस बात को बताए थे, ठीक है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है हरदेव कुमार, समझो। एक बिंदु Q से, एक बिंदु क्या बोला है? Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो समझो, क्या बोला? एक बिंदु Q से, अच्छा एक बिंदु क्या है? Q है। चलो, एक बिंदु Q है, और Q से एक वृत्त पर, अच्छा एक वृत्त भी है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको स्पर्श कर रहा है, देखो ऐसे स्पर्श करके जाएगा ना रे, देखो इधर से भी स्पर्श करेगा। बात बात समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पर्श रेखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। हम बोलेंगे रे स्पर्श रेखा हम ये खींचे, तो स्पर्श रेखा इधर भी हो सकता है? हो सकता है? तो बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इधर भी खींच सकते हैं। तो अगर इसका नाम देखो, इसका नाम दे दें, इसका नाम क्या दे दें? एगो P, इधर R, ठीक है। तो पी क्यू अगर 24 है, तो पी क्यू आर भी कितना होगा? 24 होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है जो क्यू है ना, क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र यही ना रे, मान के चलो ओ केंद्र है, ठीक है। कितना दूरी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बात समझो, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है रे? 25 सेंटीमीटर। अगर हम एक स्पर्श रेखा की यहाँ पे अगर ये वाला नहीं भी बनाए, बात समझो, हमें क्या बोला था कि Q एक बाह्य बिंदु है जिससे जो है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और Q से वृत्त की केंद्र तक की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी अगर इसको यहां से क्या कर दे? मिला दे,
तो वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, ये निकालना है। और हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या और ये क्या है, स्पर्श रेखा, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी एच कहते हैं। ठीक है, अब आपका मन, आप इसको आधार माने, इसको लंब मान ले, या इसको लंब मान ले, इसको आधार मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको आधार मानते हैं, आधार यानी क्या रे, आधार यानी बी, बेस, और इसको अगर हम लोग लंब मानते हैं यानी क्या, पी, तो हमें चाहिए क्या, तुम बताओ। कर्ण है, मैंने एच है, पी है, क्या चाहिए, बी। क्या पाइथागोरस प्रमेय में बी का फॉर्मूला नहीं है क्या, उनको लगाएंगे और हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर हम ना इधर से स्पर्श रेखा खींचते और इधर त्रिज्या लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर से कीजिए तो भी क्या होता, बनता। कोई ऐसा चित्र बना लेता, अगर कोई मिस्टेक से क्या बोलता, सर बाहर में क्यू बिंदु है, हम स्पर्श रेखा इधर लेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से और बाहर बिंदु की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या क्या कीजिए, त्रिज्या, तो ये निकालना है। हमें पता है कि ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या 90 का कोण बनाएगा, तो समकोण के सामने वाले क्या कहेंगे, यहाँ एच हो जाता है ये, और ये क्या हो जाता है पी, ये क्या हो जाता है बी, तो बी निकालते, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पीओ क्यू में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ क्या नहीं है, बी नहीं है, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है बी का, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी, बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं रे, ओपी। आखिर में ये बी है क्या रे, त्रिज्या है, यानी आधार तो कहलाता है, लेकिन ये है क्या, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, तो त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या है वो। अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है, एच है 25, 25 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है 24, 24 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, या ओपी का स्क्वायर, अच्छा ओपी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 25 का स्क्वायर 600, 25 घटा 24 का स्क्वायर 576, इसीलिए ओपी बराबर कितना हो गया 650। अच्छा इसलिए छोड़ो, अभी यहाँ ही लिखो, 576 में घटा तो कितना हो जाएगा, 625 में 576 घटाओ कितना होगा, 9, इससे पहचान लिया था, 7 चलेगा, पहचान लिया था, खत्म, 49 हो गया। बताओ, इसीलिए ओपी बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। बोलो ऑप्शन देखो, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, क्या कोई भारी हिसाब था। तो बस आप अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो बस सब हिसाब ही आपसे बनने लगेगा। अब देखिए इसका दूसरा नंबर, वही पूरा आसान है, तो पहले इनको उतारे तब हम आपको दूसरा सिखाते हैं। तो बच्चों अब देखिए 2 नंबर के सवाल को, मतलब क्या है, आकृति 10.11 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर, देखो टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले, देखो समझो, देखो एक टीपी है, एक टीक्यू है ना, केंद्र ओ वाले है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये जो टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाला वृत्त पर, ये जो टीपी और टीक्यू दो को स्पर्श रेखा है ना, इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू कितना डिग्री है, 110 डिग्री। देखो पीओ क्यू कितना डिग्री है, 110 डिग्री। तो कोण पीटी क्यू बराबर है, पीटी क्यू कितना होगा ये बताइए, पीटी क्यू समझा, पी टी क्यू, यानी ये ठो कोण कितना डिग्री होगा ये बताइए। और हम लोगों को ये बात तो पता है कि स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है यहाँ पर कितने का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है यहाँ कितने का बनाएगा, 90 डिग्री। और ये एक तरह से 1 2 3 4 भुजा है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। तो 90 90 180, 180 110, 290, हाँ 290, और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कोई दिक्कत है, ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हो गया, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, ये 90 90 तो हम लोगों को पता है, लेकिन वहां दिखाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, कोण टी पी ओ, कोण टी पी ओ कितना होगा 90 डिग्री, और कोण ओ क्यू टी या टी क्यू ओ लिख सकते हैं, कोण टी क्यू ओ ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और कौन सी रे,
और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। नहीं होता रे, बोलो, इसीलिए नहीं किए हैं। रीजन समझ में आया? तो समझो, चतुर्भुज किसमें? POQT में, POQT में, इस चतुर्भुज में। ठीक है, क्या लिखेंगे? चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री? 360 डिग्री। यानी कोण P प्लस, अच्छा पूरा फुल नाम दे दें, कोण TPO प्लस कोण TQO प्लस कोण POQ। ठीक है, कितना डिग्री लिखेंगे? PTQ। एक मिनट उसको रुकने बोलो, बस होगी गया वीडियो कंप्लीट। PTQ। अच्छा मैं निकालने क्या बोला था? PTQ ना, तो PTQ लिखे कहीं पे? अरे यार रुको, सभी का योग ना, इसका क्या नाम है? TPO, कोण TPO प्लस इसका क्या नाम है? POQ, कोण POQ प्लस इसका क्या नाम है? TQO, कोण TQO प्लस इसका नाम क्या है? PTQ, कोण PTQ बराबर टोटल कितना लिखेंगे? 360 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज इतना में, हाँ, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग है ना 360 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा इतना बात लिखेगा तो हो गया, तब पूरा बनाया होगा, सड़क से बनाना है इसे। तो कौन POQ कितना है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस TQO, ओ TPO 90 है, और POQ 110 डिग्री है, किताबें में दिया था 110 डिग्री, प्लस कौन TQO कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये तो पता है नहीं, कौन PTQ बराबर कितना डिग्री? 300। अगर ये आपके एग्जाम में 2 नंबरिए में आए तो ऐसे बनाइएगा, तभी नंबर मिलेगा आपको। 90 110 90 कितना? 90 90 180, ठीक है, और 180 90 290, 110 और कितना है 180, 0 9 290, सही है 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री, या कोण PTQ बराबर 360 डिग्री और माइनस कितना है, इसको भेज दो उधर 290 डिग्री। इसीलिए कोण PTQ बराबर कितना डिग्री हो गया रे? 70 डिग्री। तो बताओ ऑप्शन है 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, कितना हुआ? 70 डिग्री होगा ना। तो फटाक से इसको उतारो। अब बनाते हैं 3 नंबर को, फट से इसको उतारो। तो बाबू अब देखिए तीसरे नंबर के सवाल को, क्या बोला तीसरा नंबर? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। समझिए बात को, क्या बोला है? P से, किससे रे? बाहरी बिंदु क्या हो गया? P हो गया। इस बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या क्या है रे? एगो है PA, एगो है PB, ठीक है। PA PB दूगो स्पर्श रेखा है, और परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी है? 80 डिग्री पे। ये दोनों जो झुकी हुई है ना ऐसे, कितने पे? 80 पे। तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, POA कहाँ है? POA सबसे पहली बात तो हमें जो है यहाँ केंद्र क्या होगा? O होगा, बोलो। और केंद्र से यहाँ बोलो, इसको मिलाएंगे ना त्रिज्या को, ऐसे बोलो। और निकालने क्या बोला है? POA। कैसे? जब तक इसको मिलाएंगे नहीं तब तक होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो समझो अमित, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, समझो। इनको मिलाएंगे तब यहाँ हो गया POA, यानी हमें ई ठो कोण निकालना है, ये कितना डिग्री होगा। सभी बच्चा जो है ना ये सोचता होगा सर देखो, हाँ देखो POA, कई बच्चा ये सोचता होगा सर ऐसे है, ऐसे करके निकालते हैं हम लोग, ऐसे 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 निकालते हैं, केंद्र होता है ऐसे ऐसे सोचेगा बहुत सारा बच्चा, तो सर यहाँ तो समकोण बनेगा ना। कभी भी समकोण नहीं होगा यहाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ ना कोण बनेगा 90 का। हम बताए थे ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा यहाँ बनाती है कोण 90 का, ना कि यहाँ। यहाँ नहीं होगा। तो यहीं का पूछा है कि ये कोण कितने होगा, तो बहुत सारा बच्चा जो है ना 90 मार के निकलेगा। यहाँ 90 का ऑप्शन दिया नहीं है, 90 दे देगा फंसाने के लिए, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो कितना डिग्री होगा तो वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने डिग्री का होगा ये बताओ तो?
90 डिग्री का होगा ना। और हम आप लोगों को मतलब ये प्रूफ करके दिखाए थे कि पी ए और पी बी क्या होता है आपस में, याद है? ये दोनों त्रिभुज का आपस में सर्वांग किए थे प्रमेय 10.2 में, कि बोला था स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय 10.2 यही बोला था। तो हम लोग मतलब नहीं किए थे, मतलब इनको इनको सर्वांग किए थे और सीपीसीटी से पी ए बराबर पीबी किए थे, याद है? बोलो। ये दोनों सर्वांग है, ये दोनों सर्वांग होता है। अगर ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है तो ये दोनों क्या होता है, सर्वांग सम। कब सर्वांग सम? अच्छा, सर्वांग सम अगर हो गया तो बताओ सीपीसीटी से हाई छोटकू सा कोण, हाई छोटकू सा कोण देखो पूरा बना ना, ये तो छोटा छोटा कोण बनेगा ना रे। ये दोनों आपस में क्या होगा, किससे, सीपी। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गया तो कोण ओ पी बी यानी ई छोटका सा और कोण ए पी ओ यानी ई छोटका सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर टोटल 80 है तो अगर दोनों आपस में बराबर होगा तो ये कितना होगा, 40-40 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई छोटकू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ई 40, ई 90, तो ई कितना, तो त्रिभुज बन गया। ये बोलो, ये त्रिभुजन बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों की कुल 180 डिग्री। ये 90 40 कितना हो जाता है, 130 डिग्री। और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री आंसर मार देंगे, ठीक है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो लिख देंगे त्रिभुज किस में, ए पी ओ में, इस त्रिभुज में, ठीक है। क्या लिख देंगे, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसका क्या नाम है, पी ओ ए। कौन पी ओ ए निकालने बोला था ना, हाँ, कौन पी ओ ए बराबर कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। कैसे रे, यानी तो तुम पहले इस बात को लिख सकता था 80/2 करके कि ये 40 कैसे हुआ, वो सब दर्शा देते हैं, तो दर्शा देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि लिखेंगे क्या, कौन ए पी ओ बराबर कितना लिख देंगे, 80 डिग्री बट्टे कितना 2 बराबर कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। क्यों हुआ, चूंकि त्रिभुज कौन सा रे, ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होता है किसका, त्रिभुज बी बी ओ पी, बी ओ पी के, तब ना ए पी बीपी, ए पी बीपी है ना रे, नेमिंग सही है। क्योंकि ये सर्वांग सम होता है, ये हमने प्रूफ करके देखा है। ये दोनों मतलब स्पर्श रेखा तभी बराबर होती है जब दो आकृति आपस में क्या होती है, सर्वांग सम होती है, जो कि हम लोग प्रमेय 10.2 में कर चुके हैं। तो इसलिए 40 डिग्री हुआ। तो हम लोग जो है त्रिभुज किस में देखेंगे, ए पी ओ में। अच्छा, वो ये देखने से पहले इसको भी देख लेते हैं, कौन पी ए ओ, कौन पी ए ओ बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। क्यों, चूंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, बोलो, नहीं होती है। तो अब हम लोग जाते हैं उसमें त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री अब प्लस कोण पीओ ए, यानी 40 90 और इसका नाम है पीओ ए बराबर कितना, 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण से, ठीक है। 40 90 130 डिग्री प्लस कोण पीओ ए बराबर 180 डिग्री, या कोण पीओ ए बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री प्लस का 130 को उधर भेजो तो माइनस का 130 डिग्री। इसलिए कोण पीओ ए कितना आ गया रे, कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीके से। तो फट से इनको उतारे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और मेरा जो 10वां अध्याय का जो पिछला जो भी वीडियो है उसको अच्छे से देख ले, आपका कोई भी सवाल मतलब नहीं छूटेगा। मतलब एग्जाम में अगर आए तो यहाँ से पक्का बना दीजिएगा आप, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।